हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आप घरेलू फर्टिलाइज़र का उपयोग करते करते थक गए हैं तो इस 4 दाने का उपयोग करें। आपके पौधे की ग्रोथ होगी, नई नई शाखाएं, ब्रांच, ढेरों फूल आएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम आपको बताते हैं इसके उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। 4 दाने केवल एक पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ उसमें फूल, कलियां आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका पौधा घना नहीं हो रहा है तो घना होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नए नए ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं, वह निकलना प्रारंभ हो जाएंगे केवल इस दाने के उपयोग से। क्योंकि आप घरेलू फर्टिलाइज़र बहुत उपयोग कर चुके हैं, लेकिन मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से पौधे में ग्रोथ होना धीमी हो जाती है। पौधे की लंबाई जो है बढ़ नहीं रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो पौधे में इस तरह से ब्रांच निकलना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका पौधा घना हो जाएगा। उसमें अगर कली नहीं आ रही हैं तो कलियां आना स्टार्ट हो जाएंगे और नए नए फूल, ब्रांच सारे आएंगे। फूलों का जो साइज होता है वह छोटा आता है, बड़ा नहीं होता। तब भी यह बहुत काम करता है, क्योंकि जो फार्मिंग करते हैं, कृषि करते हैं, ये इनका उपयोग करते हैं अपने खेती के लिए। आप अपने प्लांट में इसका उपयोग करें, क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन इसका उपयोग करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि तपती गर्मी में इसका उपयोग आप करेंगे तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी होती हैं जिनका आप पालन करें। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें ढेर सारे फूल, कलियां आएंगी। गर्मियों के मौसम में पानी देने का जो समय होता है वह सुबह 9-10 बजे के पहले ही दे दें। शाम को अगर आप दे रहे हैं पानी तो कम से कम 5 बजे के बाद ही दें। इससे क्या होगा, पौधे जो है पानी का जो शोषण करेंगे तो ठंडा मौसम रहेगा, इसकी वजह से पौधे में नई ग्रोथ होगी। तपती हुई गर्मी में पौधे को ठंडक देना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप इसे सीधी धूप में बिल्कुल ना रखें। सीधे धूप में अगर आप रखते हैं अपने प्लांट को तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। वैसे भी दोपहर में आप देखते होंगे पौधे सारे मुरझा जाते हैं। क्योंकि अगर आप सीधे जब धूप में रखते हैं तब पौधे मुरझाएंगे। अगर आप केवल 2-3 घंटे के लिए धूप में रखते हैं, उसके बाद उसे छांव वाली जगह पर रख देते हैं तो आपका प्लांट नहीं मुरझाता होगा। और नियमित रूप से पानी की सिंचाई करते रहें और इसे महीने में 1-2 बार निराई गुड़ाई ज़रूर कर दें पौधे के नीचे, जिससे मिट्टी जो है खुल जाए, जिससे उसके अंदर हवा जा सके। तब आपका पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छी क्रिया करेगा, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। साथ ही साथ पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वह अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर अच्छी मात्रा में है तो पौधे की ग्रोथ ज़रूर होगी, क्योंकि ये पौधे के लिए प्रथम पोषक तत्व कहलाते हैं। वैसे तो पौधे के लिए मुख्य रूप से 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्रथम पोषक तत्व है वह पौधे में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है पौधे की ग्रोथ के लिए माना जाता है, फूल, कलियां बनाने में सक्षम होता है। अगर इन तीनों चीज़ की कमी अगर पौधे में है तो आपका पौधे का ग्रोथ नहीं हो सकता। इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें मिट्टी की तो मिट्टी की पीएच मान 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। यह है डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे कई न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फूल, कलियां लाते हैं। साथ ही साथ अगर आप सब्जी वाले प्लांट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्लांट में उपयोगी माना जाता है।
डीएपी का इस्तेमाल अक्सर फार्मिंग वाले लोग करते हैं, कृषि वाले ज़्यादा करते हैं। खेती के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें जहाँ तक हो सके आप घरेलू फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करें, जिससे ऑर्गेनिक तरीके से आप फूल सब्जियां सब प्राप्त कर सकें। हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि आप इन सारी चीज़ों का ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपका पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ नहीं रही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में करने से प्लांट खराब भी हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर अधिक मात्रा में आप लेते हैं तो उसका नुकसान ही होता है। इसीलिए अगर आपका पौधा छोटा है तो 4 से 5 दाने लें, अगर आपका पौधा बड़ा है तो 6-7 दाने ले सकते हैं। इस दाने को हम प्लांट में इस तरह से डालकर, हमने इसमें से 2-3 दाने बचा लिए हैं, डाल देंगे। डालने के बाद हमारे पौधे में नमी थी इसीलिए हम पानी की सिंचाई नहीं करेंगे। अगर आपके पौधे में नमी नहीं है तो आप इसकी सिंचाई ज़रूर कर दें। उसके बाद इसे मिट्टी में इस तरह से मिला देंगे और फिर पानी से सिंचाई कर देंगे। इस डीएपी का असर 3 दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें नए नए ब्रांच की शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और पौधा घना हो जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।